कोनिचिवा मिनासान। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव चीज। एक्चुअली में क्या है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आज मैं देने वाला हूँ, आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये चाहे N5 हो, N4 हो या N3 हो, किसी भी लेवल का कोई भी स्टूडेंट है वो देख सकता है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसी चीज है जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती है। एंड स्पेशली जब आप किसी जापानीज से बात करते हैं तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको इन सभी शब्दार्थ, जिन्हें हम वर्ड मीनिंग्स बोलेंगे, इन सभी गोई को यूज करना पड़ सकता है। तो उस वक्त आप सोचोगे कि यार ये तो मैंने पढ़ी ही नहीं, ये तो मेरे ना N5 में आई, ना N4 में आई, ना N3 में आई। एक्चुअल में ये आई, लेकिन हमने कभी पढ़ा नहीं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसा टॉपिक टॉपिक जो है वो हमारा सिंपल सा है, पर्सनैलिटी एंड नेचर। तो जब आप किसी के बारे में बताओगे कि वह इंसान ऐसा है या वह इंसान वैसा है, किसी के नेचर के बारे में, किसी के व्यवहार के बारे में बात करोगे, तो आप किस तरीके से यूज करोगे, क्या जापानीज में टर्म्स हैं, क्या वर्ड्स हैं जिनको आप यूज करके अपनी बात को कन्वे करोगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी चीज बताने जाऊंगा। साथ ही साथ वीडियो के एंड में वो स्टूडेंट जो कि N3 की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही ज्यादा जो है एक्साइटेड हैं, अब वो मुझसे काफी सारे लोग जो है, अभी रिसेंटली मैंने देखा उनके कमेंट्स आए और काफी सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं N3 सीरीज जो है वो स्टार्ट करूं। तो उनके लिए वीडियो के एंड में मेरी मेरी तरफ से एक मैसेज है, ठीक है। तो बस रिक्वेस्ट करूंगा, जो स्टूडेंट जिनका N4 हो गया, N3 की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख ले। इस वीडियो के एंड में मैं आपको आपके जितने भी डाउट्स है ना, क्वेश्चंस, उन सबका सॉल्यूशन, उन सबका जवाब जो है वो देने वाला हूं। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की अपनी सीधी वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहली चीज, पर्सनैलिटी एंड नेचर, ये N5 N4 की जब आप किताब देखोगे ना, तो मैं क्यों कहता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट हमेशा ये बोलते रहते हैं कि सेंसे मैंने N5 पढ़ लिया है या N5 N4 पूरा पढ़ लिया है, क्या अब मुझे और प्रिपरेशन करने की जरूरत है, आप मुझे बुक सजेस्ट कर दीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना मुझसे पूछते रहते हैं हमेशा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भाई, अगर आपने मीना नो निहोंगो की बुक को अच्छे से कर लिया है ना, A to Z, एक भी कॉर्नर नहीं छोड़ा है बुक का, तो पेपर आप बहुत आराम से कर लोगे। उसके बाहर से पेपर आता नहीं है। अगर इसके अलावा फर्दर आप हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हो कि मैं और कर लूं प्रैक्टिस, तो कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि मेरे इस चैनल पर मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, अब जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं N5 N4 में, तो उनके लिए तो मैं यही बोलूंगा कि आप पूरा N5 N4 देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं मीना नियोंगो को, जो मैंने करा रखा है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जो न्यू है या जो कर चुके हैं, उनके लिए भी कि एग्जाम में पेपर किस तरीके से आएगा, पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, इन सब चीजों को लेकर के आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपनी बुक को प्रॉपरली फॉलो करो। बाकी प्रैक्टिस पर्पज से एग्जाम के टाइम पे मैं काफी सारी वीडियो ऐसी बनाता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और इस बार मैंने काफी अच्छी प्रैक्टिस कराने की कोशिश की, पूरा एग्जाम का पेपर का फॉर्मेट ही दे दिया था कि इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, और शायद जिन्होंने किया है उनको पता भी है। तो उसके लिए तो आप टेंशन फ्री रहो, उसके लिए मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बाकी बुक को अच्छे से रीड करो, एक भी कोना आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी जो वोकैब होती है, मीना नहीं होंगी बात कर रहा हूँ, वोकैब के बाद आप सीधा आ जाते हो ग्रामर पर स्विच करके। बीच का जो पोर्शन होता है ना बुक में लिखा हुआ, उसके अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप मिस कर देते हो। 88% इस चीज को करते हैं, 88% स्टूडेंट करते ही करते हैं, ठीक है। अब बाकी बचे 10 से 12% वो थोड़े स्मार्ट होते हैं, तो वो प्रॉपर पढ़ते हैं। तो अब आपको भी ये चीज करनी है, आपको मिस नहीं करना कुछ भी, सब चीज पूरा प्रॉपर पढ़ो। तो देखो, आज फर्स्ट सबसे पहले किसी की पर्सनैलिटी और नेचर को आप किस तरीके बताओगे जापानीज में। सपोज आपको किसी से कहना है कि वह पर्सन जो है ना काफी ज्यादा खुश मिजाज व्यक्ति है, बहुत हंसमुख है, हमेशा हंसता रहता है, तो इंग्लिश में उसे बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं चीयरफुल। अब इसका जापानीज होती है अकारुई। तो अगर मुझे बोलना हो कि वो बहुत ही खुशमिजाज व्यक्ति है, बहुत ही हंसमुख व्यक्ति है, तो मैं सिंपल बोलूंगा, खारेवा अखारुई हितोदेस। अखारुई हितोदेस, हंसमुख व्यक्ति है। जैसे कि आप किसी भी फ्रेंड के बारे में बोल सकते हो कि सुमित सान व अखारुई हितोदेस, ठीक है। इसका अपोजिट है दुखी, कुराई, जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में होता है ग्लूमी। तो अगर हमें किसी को बोलना कि बहुत ही उदास व्यक्ति है, बहुत ही ज्यादा जिसे बोलो ना एक तरीके से देवदास की तरह बैठा रहता है, सो इन दैट केस आप बोल सकते हो अनोहितो व खुराई हितोदेस। वो पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा उदास है, तो इस तरीके से बोल सकते हो उदास व्यक्ति है। थर्ड, ओतोनाशी। तो ओतोनाशी का मतलब होता है क्वाइट और जेंटल। तो क्वाइट का मतलब होता है शांत स्वभाव, जेंटल सज्जन व्यक्ति। किसी भी सेंस से या किसी भी पर्सन के लिए आप कह सकते हो कि वो पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा क्वाइट है। जैसे मैं अपने फादर के लिए बोलूँ, वाताशी चीचीवा तो तेमो ओतोनाशी हितोदेस, बहुत ही ज्यादा क्वाइट और जेंटल पर्सन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। खिबिशी, स्ट्रिक्ट और
सीवर, तो आप किसी के लिए बोल सकते हो कि तरुण सेंसे वा तोतेमो किबिशी सेंसे देसु। तरुण सेंसे जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है, इस तरीके से बता सकते हो। सीवर का मतलब, स्ट्रिक्ट का मतलब हो गया बहुत ही ज्यादा सख्त, मीन्स लाइक डिसिप्लिन में जो बहुत ज्यादा सख्त होगा, तो उसके लिए आप बोलेंगे स्ट्रिक्ट एंड सीवर। की का नगाई, स्लो टेम्पर्ड। की का नगाई, मैं हर बार कहता हूँ कि जो इंग्लिश का मीनिंग है उसको आप जरूरी से समझे। आप स्लो टेम्पर्ड अगर आपको पता है अच्छे से तो ठीक है, अदरवाइज किसी ने इस वर्ड का एग्जैक्टली मीन अपने आप से निकालने की कोशिश करी स्लो टेम्पर्ड का, तो शायद मीनिंग कुछ और हो जाए। तो स्लो टेम्पर्ड क्या होता है, बेसिकली धैर्यवान व्यक्ति, जिसमें धैर्य है। आप उसे कितना भी बोल लो, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे गुस्सा इतनी जल्दी नहीं आती, उसे बहुत देर में गुस्सा आएगी। तो उसके लिए बोलते हैं हम की का नगाई हितो दिस। आनो हितो वा की का नगाई हितो दिस। वो हितो जो है, वो पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा धैर्यवान व्यक्ति है। अगर मुझे कहना हो उसका अपोजिट, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, जरा सी बात को लड़ने लग जाता है, इस टाइप का व्यक्ति है, तो उसके लिए की का मिजिकाई हितो दिस। आनो खाता वा मिजिकाई हितो दिस। वह पर्सन जो है बहुत ज्यादा की का मिजिकाई है। मिजिकाई का मतलब छोटा हो गया, की का मिजिकाई पूरा बोलना है। तो की का मिजिकाई हितोदेश है वो, मतलब बहुत ही ज्यादा स्लो क्विक टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी गुस्सा उसे आ जाता है। नेक्स्ट है की का त्सुयोई, बहुत ही ज्यादा बहादुर व्यक्ति है। ठीक है, वो इंसान बहुत ज्यादा बहादुर व्यक्ति है, क्योंकि वो शेर के सामने जाकर के खड़ा हो गया। सो इन दैट केस हम बोल सकते हैं आनो खातावा तोतेमो की का त्सुयोई हितोदेश। बहुत ही ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहादुर है, ब्रेव है। फिर है टिमिड, डरपोक, बहुत ही ज्यादा डरपोक व्यक्ति है। की का योवाई हितोदेश। ठीक है, जरा सी आवाज हुई और वो भाग गया। सो नो हितोवा तोतेमो की का योवा हितोदेश। वो व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा डरपोक है। ठीक है, तो टिमिड का मतलब हो गया आपका डरपोक। नेक्स्ट है, अब यहाँ से ना एडजेक्टिव आप कह सकते स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी ई एडजेक्टिव आप बोल सकते हो, अकारुई, कुराई, ओतोनाशी, किबिशी। अब यहाँ से ना एडजेक्टिव, खपत्सु ना। खपत्सु ना एडजेक्टिव। ठीक है, खपत्सु का मतलब होता है एक्टिव। जो वो लोग जो है काफी ज्यादा जो है एक्टिव है। खारेरावा या खारेरा ताचिवा खपात्सुना हितोताची दिस। वे व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा एक्टिव पर्सन है, तो इस तरीके से हम बोलेंगे। ठीक है, अब वहीं दूसरी तरफ बात करें, वागा मामाना हितो दिस, सेल्फिश। वो इंसान बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो वागा मामाना हितो दिस याद कैसे करोगे? तो याद करने का देखो सिंपल सा तरीका है, इन सारे वोकैब्स को आप सिंपली इनको यूज में लेके आओ, इनसे सेंटेंस बनाओ। और जब भी आप कोशिश करो किसी के पर्सनैलिटी के बारे में बोलने की, या फिर किसी के लाइक नेचर के बारे में बोलने की, तो आप इन टर्म्स को यूज करने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ हिंदी। जब भी आप बोलो तो इस चीज का ध्यान रखो कि आपको इसकी जगह आप जापानीज बोलनी है। ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट वे जिससे आप ये चीज कर सकते हो। नेक्स्ट, सेइजित्सुना हितो दिस, सिंसियर। सिंसियर का मतलब आप कह सकते हो बहुत सारे मतलब होते हैं, ईमानदार, किसी की बात को मानने वाला। ठीक है, तो वो काफी सिंसियर पर्सन है, समझदार व्यक्ति एक तरीके से ना। सो सेइजित्सुना हितो दिस। जैसे मैं कहूँ हमारा जो बॉस है, खाचो या बूचो वा तो तुम शिनसेत्सु सेइजित्सुना, सॉरी शिनसेत्सु करूँ, सेइजित्सुना हितो दिस, काफी ज्यादा सिंसियर है, चीजों को समझता है वो। नेक्स्ट, माजी में ना हितो दिस। तो जैसे मैं कहूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा माजी में ना गाक्से हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सीरियस है पढ़ने के लिए। ठीक है, माजी में का मतलब होता है सीरियस। सो हम बोल सकते हैं वाताशी ताचिवा माजी में ना गाक्से देस। हम सभी लोग जो है काफी सीरियस स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम जापानीज सीख रहे हैं। इसका अपोजिट होता है सीरियस का, फ्रिवलस। इसका मतलब होता है फू माजी में ना। माजी में के आगे सिर्फ फू लगा देना है, तो इसका अपोजिट मीन हो जाता है। माजी में ना बहुत ही ज्यादा जो है सीरियस पर्सन, और फू माजी में ना जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। ठीक है, इस तरीके से चीज आप बोल सकते हैं। सुनाओना, सुनाओना का मतलब होता है ओबिडेंट, जेंटल। ओबिडेंट का मतलब आज्ञा का पालन करने वाला। ठीक है, जेंटल भी इसका भी यही मतलब होता है लमसम। सो सुनाओना, सुनाओना हितोदिस। ठीक है, अनोगाक्से वा तोतेमो सुनाओना हितोदिस, या सुनाओना गाक्से दिस। बहुत ही ज्यादा ओबिडेंट जो है स्टूडेंट है वह स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, गांको ना हितोदिस, खारे व गांको ना हितोदिस। स्टबन, स्टबन का मतलब होता है मनमौजी, जिद्दी, हठीला, मतलब जो थोड़ा सा हमें लगता है पागल सा है, अपनी अपनी करता है, जो उसे सुनना वही करना है, कुछ किसी की सुनना नहीं है। ठीक है, सिर्फ अपने मस्त रहता है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टबन, एंड जापानीज में बोलते हैं गांको ना हितोदिस। ठीक है, इतना समझ में आया। सेकंड लास्ट है शिंकेई शित्सु ना हितोदिस, हाईली स्ट्रंग, नर्वस। स्ट्रंग का मतलब होता है लाइक, आप इसे ऐसे समझ लो,
जैसे नर्वस, घबराना, स्टन का मतलब होता है घबराना, बहुत ही ज्यादा घबराने वाला व्यक्ति। और नर्वस का मतलब भी वही होता है, आदमी घबराता है चीजों को करने से पहले। तो शिंके शित्सुना हितो का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा नर्वस पर्सन है वो, घबराता बहुत ज्यादा है। तो मेरे केस में भी यही है, वाताशिवा शिंके शित्सुना हितो दिस, थोड़ा सा नर्वस रहता हूँ। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट, इजी वारूना हितो दिस, इल नेचर्ड, स्पाइटफुल। तो स्पाइटफुल आप कह सकते हो, पहले इल नेचर समझते हैं। इल नेचर का मतलब होता है इसका व्यवहार बहुत ज्यादा बुरा होता है। स्पाइटफुल होता है ईर्ष्यालु, जलने वाला। ठीक है, आप कुछ भी चीज करोगे, आपका फ्रेंड या कोई जो आपसे जले, अरे यार इसने ऐसा कैसे कर लिया, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, अरे यार बड़ा बेकार आदमी है, जलने वाला व्यक्ति है, मतलब हमेशा जलता रहता है। सो इन दैट केस बोल सकते हो अनहितो वा या खारे वा इजी वारू ना हितो दिस, इजी वारू ना हितो दिस। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी एंड नेचर है। जब आप कहीं काम करोगे ना, किसी जापानीज से बात करोगे किसी भी इंडस्ट्री में, सो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी की चुगली करो, बट ये स्टिल मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है। मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया। क्योंकि हम प्रेटी श्योर कि आपने शायद N5 कर लिया होगा, N4 कर लिया होगा, लेकिन अभी तक आपने ये चीज पढ़ी नहीं होगी। तो भाई इन सब चीजों को पढ़ो। कुछ मेडिकल के भी टर्म्स हैं, कुछ लाइक हॉस्पिटल के भी टर्म्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ी थोड़ी हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि नहीं पता, आप जहाँ जाएंगे, जिस इंडस्ट्री में जाएंगे, वहां पर जापानीज आपसे कौन सा काम करवा ले, कौन सी इंटरप्रिटेशन या ट्रांसलेशन करवा ले, क्योंकि वहां पे ये चीज आएगी तो वो एकदम न्यू केस होगा आपके लिए सीखना। और आप ये कहोगे यार हमने तो पढ़ा ही नहीं N5 में, N4 में, N3 में। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि हम लोग पढ़ते नहीं। ठीक है, सो ये तो था आज की इस वीडियो में। अब हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे से कह रहे हैं कि संजय आप पढ़ा क्यों नहीं रहे N3 में, हमें आपसे पढ़ना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो देखो, उसके लिए मैं एक छोटी सी चीज आपसे कहना चाहूंगा, वो ये कि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं N3 आप लोगों को पढ़ाऊं और अच्छे से कराऊं, जैसे मैंने N5 N4 कराया। बट द सिचुएशन इज, कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं N3 स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अब आप कहोगे कि ऐसे क्या रीजन आ गए, तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ इशारों में एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। भाई N5 N4 मैंने चलो समहाउ पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, चल रहे हैं बाहर। ठीक है, आप सोचो ना कि अगर मैं फ्री में सारी चीज कराने लग जाऊं, तो क्या मैं इजीली वो चीज कराऊंगा? क्या किसी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठेगा? है ना? तो बस आप यहाँ से अब समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सिचुएशन इज कि भाई मुझे पता है मुझे कराना है, मैं इन सब चीजों पर कभी ध्यान भी नहीं देता। मुझे पता है कि आप लोगों को पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है, और चीजें करानी है तो करानी है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा तरीका हमें ढूंढना है जिससे कि कल को कोई कोई क्वेश्चंस भी ना रेज करे और हमारा काम भी हो जाए, आपका और हमारा सबका ही काम हो जाए, और किसी को वो चीज गलत भी ना लगे। तो इन सब चीजों को सोच करके मैं अभी जो N3 का डिसीजन है उसको प्रॉपरली मैंने नहीं लिया है। काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जवाब नहीं दिया मैंने। द रीजन इज क्योंकि भाई जवाब दूं तो क्या दूं, क्योंकि जो मैं बताना चाहता हूँ, कन्वे करना चाहता हूँ, वो आप समझोगे नहीं शायद। कुछ स्टूडेंट तो ये तक कह रहे हैं कि आप रिपीट करा रहे हो। मैं रिपीट कुछ नहीं करा रहा भाई, कुछ भी रिपीट नहीं कराया अभी तक। आप उठा के देख लो सारी वीडियोस, सारी वीडियोस नहीं मिलेगी। हाँ, N5 की वीडियोस मैंने अब स्टार्ट करी थी सिर्फ वोकैबुलरी अपलोड करने की। वोकैबुलरी इसलिए क्योंकि N5 का पूरे जो भी मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें मैंने एक भी वोकैबुलरी नहीं पढ़ाई थी, एक भी चैप्टर की 25 तक। आप चाहे तो देख सकते हैं, सिर्फ 5 से 6 चैप्टर पढ़ाए हैं, उसके बाद की वोकैबुलरी अभी भी नहीं मिलेगी। तो उनको कवर करना मेरी प्रायोरिटी थी कि भाई पहले इनको कवर करा दूं, ताकि कोई नया स्टूडेंट आए तो वो इधर उधर परेशान ना हो। तो इस वीडियो के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको कंप्लीट करूं पहले। दूसरी चीज, जनवरी फरवरी से मैं सोच भी रहा हूँ कि मैं कराऊं इस चीज को स्टार्ट, N3 को। बट मैंने वही कहा कि अगर अभी तक आप, ऑब्वियसली सी बात है, आपका बहुत ज्यादा आप मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं आपको और भी पढ़ाऊं, आगे से अच्छी सी चीजें क्लियर कराऊं। तो देखो चीज क्या है, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप ये सोचो कि मैं आपको डीपली डिटेल में पढ़ाऊंगा N3, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा, लाइक वोकैबुलरी स्टार्ट करा दूंगा। पैटर्न्स आपको कहूँ तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, सीरीज से सीक्वेंस से पैटर्न नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप जैसे सोचो कि बुक में जो लिखा है वैसे वैसे पढ़ा दे, जैसे अभी N5 N4 में, तो इस तरीके से नहीं कराऊंगा। चीजें थोड़ी सी मुझे घुमानी पड़ेगी, थोड़ी आगे पीछे करनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि भाई आप N3 करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी भी हूँ आपकी हेल्प के लिए और आगे भी आपकी हेल्प करूंगा। कोई चीज कहीं समझ में नहीं आ रही है तो आप फील फ्री मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लो। ठीक है, काफी लोगों के पास तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, तो आप मुझे इंस्टेड ऑफ मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग करो। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। वो क्या मैं पढ़ाऊंगा ही, उसमें कोई इशू है नहीं। पैटर्न में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो पैटर्न थोड़ा हम इधर उधर करके करेंगे।
तो ये चीज है मेरा कहने का मतलब। ठीक है, इसको नेगेटिव वे में मतलब कि सेंसे को पढ़ाना नहीं है, ये वो फलाना ढमाका, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कुछ भी ऐसा रीजन है नहीं। अगर पढ़ाना ही नहीं होता तो मैं स्टार्ट ही क्यों करता, है ना। और ना ही मेरा कुछ ऐसा मोटिव है कि मुझे अपना खुद का इंस्टीट्यूट करना है, ऐसा भी नहीं है। हालांकि काफी लोगों ने कहा, लेकिन फिर भी मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट इतना है नहीं। ये मेरा एक पैशन है जो मुझे पढ़ाना है यूट्यूब पे, तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और लकीली सब कुछ ठीक है। बस ये एक मैसेज था जो मुझे देना था कि भाई ये रीजन है, ये सिचुएशन है जिसकी वजह से मैं ये चीज नहीं कर पा रहा हूँ। और आप सब लोग इतने तो मैच्योर हो कि समझ सकते हो। अब आपका एक सवाल कि आप सेंसे रिपीटेड, जैसा आपने कहा कि रिपीटेड क्यों कर रहे हो, रिपीट क्यों कर रहे हैं 5 and 4। तो देखो रीजन इज, यूट्यूब पे काम करने के लिए इनकी भी एक टर्म्स एंड कंडीशंस है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक भी वीडियो नहीं डालूंगा, मान लेते हैं, और मैं प्लानिंग ही करता रहता हूँ, वीडियो एक भी नहीं डालता, तो होगा क्या, इससे चैनल, जो हमारा ये पूरा चैनल है, ये डाउन ही जाएगा, ग्रो तो होने वाला है नहीं। तो यूट्यूब की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको फॉलो करते हुए मुझे उसको एक्टिव भी रखना होगा, है ना। तो कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे लाते रहना पड़ेगा, ये चीज है। अभी तक तो मैंने रिपीट नहीं किया, बट लग रहा है इन फ्यूचर की लाइक कुछ करना पड़ सकता है। बीना नहीं होंगे तो मैं नहीं कराऊंगा, बट लेट्स सी, अगर कुछ होगा, कुछ स्टूडेंट जैसे दूसरी बुक पढ़ रहे हैं गेंग की वगैरह, हुआ तो अगर वो करा सकता हूँ। या फिर बहुत सारी चीजें मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल ये मत सोचो कि इस सेंस से अब हमें ले जाके इन्होंने बीच में छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भाई हूँ साथ में, आगे भी रहूंगा। बस इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि खुद भी आप डिमोटिवेट मत हो और मुझे भी डिमोटिवेट मत करें। क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था, एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया कि आप रिपीट करा रहे हो इसलिए आपके एक भी व्यूज नहीं आ रहे। आप उठा के देख लो, वीडियोस में व्यूज ही नहीं आ रहे। भाई व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि व्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मैंने तो सिर्फ काम किया है, और आगे भी मुझे काम ही करना है। तो यही चीज कहूंगा, आप भी पढ़ो। पास हो रहे हो फेल हो रहे हो बात की चीज है, सिर्फ मेहनत करो। पास हो गए, डेफिनेटली आगे निकलोगे। तो वही चीज कि मैं भी जो काम कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। मैं कुछ सोच नहीं रहा इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा क्या नहीं होगा, बस करे जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जो क्वायरीज हैं, आपके जो सवाल थे, उनका आंसर मैंने आज की वीडियो में दे दिया होगा। बाकी एक इन्फॉर्मेशन थी जो मेरी तरफ से जो मैं देना चाहता था, वो मैंने आपको दे दिया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।